Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning three topics in this video. First one is operating system, second one is network operating system and third one is utilities. First operating system. तो यहाँ पे देखेंगे कि how to work operating system between hardware and user. An operating system is a software that act as an interface between computer hardware component and यूज़र. ये डेफिनेशन है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ये इंटरफेस मीन्स हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस है और वो सर्विस प्रोवाइड करता है. एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. उसके ऊपर एप्लीकेशन रन होती है. फॉर एग्जांपल ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड एक्सेट्रा. प्रोग्राम रन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो विंडोज़ के ऊपर ही वो रन हो सकती है और उसके ऊपर ही उसका परफॉर्म हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द यूज़र वांट्स कंप्यूटर टू डू समथिंग. सपोज यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि उसे प्रिंटिंग करना है, उसे गेम खेलना है, तो वो हैंडल कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करती है. सपोज आपको कोई प्रिंटिंग करवाना है तो वो रिक्वेस्ट विंडो के अंदर होता है, लेकिन वो हार्डवेयर के पास जाता है, फिर उसका हमें आउटपुट मिलता है. तो वो जो रन होता है, जो रन होती है एप्लीकेशन, वो कहाँ पे होती है? तो वो विंडोज़ के ऊपर होती है. हमें जो ग्राफिकल्स दिखाई देता है, जो ग्राफिकल व्यू दिखाई देता है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो विंडोज़ बेस्ड होता है. एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, Microsoft Windows, Mac and Linux. ये इमेज है हाउ टू वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिटवीन एंड यूज़र एंड हार्डवेयर. एंड यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है, हार्डवेयर के अंदर वो प्रोसेस होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोसेस का हैंडलिंग करती है और उसको रन करती है. उसके ऊपर वो पूरा रन होता है. रिक्वेस्ट को रन होकर हमें उसका आउटपुट मिलता है, वो वहाँ पे दिखाई देता है. The operating system perform following function: job sequencing, scheduling and traffic controller operation. तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि सपोज मुझे गेम खेलना है तो मैंने वो रिक्वेस्ट सेंड किया. फिर मुझे डी ड्राइव में से कोई फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर मेरा डेटा है, मुझे वो एक्सेस करना है, तो वो मैंने रिक्वेस्ट किया. फिर मुझे मूवी देखनी है तो उसका रिक्वेस्ट मैंने भेजा. तो वो सब क्या करेगा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट मैंने सेंड की, तो वो देखेगा कि पहले कौन सी रिक्वेस्ट मिली थी, वो सीक्वेंस में चेक करेगा, फिर उसका शेड्यूलिंग करेगा कि इसका प्रोसेस हो रहा है तो वो उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेगा और वो हमें आउटपुट देगा. वो ट्रैफिक भी हैंडल करता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, तो वो उसको हैंडल करना होता है. तो वो ट्रैफिक कंट्रोलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. सेकेंड, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ है. मीन्स हमें इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट मिलता है, तो वो कहाँ पे रन होता है, पूरी एप्लीकेशन कहाँ पे रन होती है? तो वो विंडो पे रन होती है. थर्ड, प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द यूज़र, प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम अदर यूज़र. सबके पीसी के अंदर प्रोटेक्टेड पासवर्ड होता है अपने पीसी के अंदर. फिर आईफोन है तो उसके अंदर iOS होता है. तो iOS के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर यूज़र का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, तो वो उसके अंदर दूसरा यूज़र का आईडी और पासवर्ड नहीं चल सकता है, उसको वो ऑथराइजेशन नहीं मिलता है. मीन्स इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड है. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेज करता है, मीन्स वो प्रोसेसिंग हैंडल करता है, सो इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेज करता है. सपोज एरर हैंडलिंग है, तो एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि हमारे विंडोज़ के अंदर विंडोज़ क्रैश हो जाती है या फिर उसके अंदर कोई फाइल्स नहीं होती है, ड्राइवर नहीं होती है, तो वो हमें नोटिस देता है, एरर दिखाता है कि ये एरर है, तो हम वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन.
नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। सेकेंड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स को अलाउ करती है दूसरे पीसी के अंदर डेटा शेयर करने के लिए और कम्युनिकेट करती है। फॉर एग्जांपल, एक ही सर्वर के साथ बहुत सारे होस्ट पीसी कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है कि हम डेटा शेयर कर सकते हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर शेयर कर सकते हैं डेटा, और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सो इस तरह हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेट करता है। फिर सिक्योरिटी और कंट्रोलिंग होता है। सभी होस्ट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है कि मुझे एक पीसी के अंदर से मुझे डेटा चाहिए होता है, तो उसका आईपी एड्रेस अलग है, तो वहाँ उस आईपी एड्रेस से वो मैं एक्सेस कर सकती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है नोवेल। नोवेल एक कंपनी है। नोवेल सेट द स्टेज फॉर अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीसी, मीन्स बहुत सारे पीसी को एक ही नेटवर्क में कनेक्ट किया था उसने। उन्होंने लैन इनोवेट किया था। लैन इनोवेटेड दैट एक्सटेंडेड वेल बियॉन्ड सिंपल फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज। तो उन लैन की मदद से सिंपल फाइल एक्सेस कर सकते थे और प्रिंटिंग कर सकते थे। इसके लैन के अंदर बहुत सारे पीसी कनेक्टेड थे। Novell designed the network load module to enable third-party company to write server-side network application and enterprise-oriented feature। तो network load module का क्या था कि वो भी एक फाइल सर्वर था, उसके अंदर बहुत सारे पीसी कनेक्टेड थे, और वो उसकी पर्टिकुलर नेटवर्क एप्लीकेशन थी वो जो एंटरप्राइज ओरिएंटेड थी, मीन्स वो कस्टमाइज बिजनेस के रिलेटेड थी। सपोज बहुत सारे डेटा होते थे तो वो स्टोर कर सकते थे, फिर लॉस्ट होता था तो वो रिकवर कर सकते थे, एंड उस टाइप की ये एप्लीकेशन थी। सच एज डेटा रिकवरी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि सपोज बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, लेकिन एक सर्विसेज लॉस्ट हो जाती है तो भी दूसरी सर्विसेज तो कंटिन्यू रहती है इसके अंदर। Novell extended the power and performance of network by allowing other companies to port network। वो दूसरी कंपनी को भी नेटवर्क प्रोवाइड करता था, नेटवर्क पोर्ट प्रोवाइड करता था। Simple client configuration of Novell IPX protocol should enable network customer to easily construct networks of any size। तो Novell IPX प्रोटोकॉल की मदद से और नेटवर्क की मदद से बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट हो सकते थे। मीन्स उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि एक 5 पीसी कनेक्ट हो सकते थे एक नेटवर्क के अंदर, 10 ही पीसी कनेक्टेड हो सकते, ऐसा नहीं था। बहुत सारे सिस्टम एक ही नेटवर्क के अंदर कंस्ट्रक्ट होती थी और इजीली उसका एक्सेस भी होता था। Novell has further reinforced the ease of installation and ease of maintenance of network with the release of network directory services। तो बाद में नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज भी डेवलप हुई थी, तो उसका इंस्टॉलेशन इजी था और मेंटेनेंस भी उसका बहुत इजी था। वो ग्लोबल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। उसके अंदर क्या था कि वो ट्री बेस्ड था और उसका मेन यूज़ था कि वो हार्डवेयर पेरिफर यूज़र और सर्वर को वो एक्सेस करता था और उसके ऊपर वो पूरा कंट्रोल रखता था। ये इमेज है डायरेक्टरी की, इमेज है नेटवर्क डायरेक्टरी के। ये पूरा हार्डवेयर पेरिफर यूजर और सर्वर को कंट्रोलिंग करता है। ये ट्री बेस है। नेक्स्ट, बनियान सिस्टम। बनियान सिस्टम के अंदर मेन
नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या था, तो वर्चुअल नेटवर्क सॉफ्टवेयर था, वाइन्स, उसका नाम क्या है, वाइन्स। तो उसके भी वो भी फाइल प्रोवाइड करता था और प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता था नेटवर्क की तरह। बट वाइन्स रन विथ एग्जिस्टिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज TCP IP SNA एंड अदर्स। लेकिन उसके अंदर नेटवर्क प्रोटोकॉल थे, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल था, जो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर क्या था कि आप मैसेज सेंड करते हो तो उसके अंदर एक पैकेट बनता था, फिर वो पैकेट पास होता था और सामने दूसरे पीसी के अंदर वो मैसेज पास होता था। ये प्रोटोकॉल बेस्ड था वाइन्स। वाइन्स was the first PC LAN product to support a network directory services which Banyan named Straight Talk। तो वाइन्स फर्स्ट PC LAN प्रोडक्ट थी, नेटवर्क डायरेक्टरी सर्विसेज थी। लास्ट में भी हमने देखा नोवेल के अंदर, वो भी उसके अंदर भी नेटवर्क डायरेक्टरी थी, लेकिन वो क्या थी, सिंगल डायरेक्टरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल डायरेक्टरी सर्विसेज है, उसका नाम स्ट्रीट टॉक है। और सिंगल डायरेक्टरी के अंदर क्या था कि मल्टीपल सर्वर कनेक्टेड थे। नोवेल के अंदर सिर्फ एक ही सर्वर कनेक्टेड था, लेकिन स्ट्रीट टॉक के अंदर बहुत सारे सर्वर कनेक्टेड थे और मल्टीपल सर्वर को यूज़र एक्सेस कर सकता था, एक ही साथ मल्टीपल सर्वर को यूज़र एक्सेस कर सकता था। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन आंसर। IBM, third example of network operating systems. IBM's original PC LAN product was the LAN server। तो IBM भी एक कंपनी है, उसका LAN प्रोडक्ट था, उसका नाम था LAN server। It is dedicated server product that shares the same protocol suite NetBIOS and NetBIO and सेम ओवरऑल आर्किटेक्चर एज माइक्रोसॉफ्ट LAN मैनेजर प्रोडक्ट। तो उसका आर्किटेक्चर सेम माइक्रोसॉफ्ट LAN मैनेजर से सेम था। इसके अंदर दो प्रोटोकॉल है, NetBIOS और NetBIOS। IBM was one of the core developer of the NetBIOS and NetBIOS protocol suite and the server message block architecture used by IBM, Microsoft and others। IBM ने ये डेवलप किया हुआ था NetBIOS और NetBIOS प्रोटोकॉल, जो पर्टिकुलर सर्वर मैसेज ब्लॉक आर्किटेक्चर बनाया था, और ये यूज़ IBM करता था, माइक्रोसॉफ्ट करता था और अदर यूज़ के लिए ये बनाया हुआ था। तो ये डोस बेस्ड था, LAN सर्वर टेक्नोलॉजी डोस बेस्ड थी और वो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 सर्वर के साथ कनेक्टेड थी। ये डोस बेस्ड थी और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 सर्वर प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड थी। OS2 based file and print server have achieved a reputation for stability and reliability। तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम 2 बेस फाइल थी और प्रिंटिंग सर्विसिंग की जो प्रोडक्ट थी, एक LAN के साथ बहुत सारे सर्वर कनेक्टेड थे, PC कनेक्टेड थे, तो उसकी सर्विसेज स्टेबिलिटी थी और रिलायबिलिटी थी उसकी सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है। एक्वायर मोस्ट ऑफ इट्स नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रॉम 3Com कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट ने 3Com कॉरपोरेशन से नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एक्वायर की हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड द 3Com टेक्नोलॉजी इन इट्स मेन प्रोडक्ट्स लाइन स्टार्टिंग with LAN manager, a dedicated file and print server similar to IBM LAN server offering। IBM LAN सर्वरिंग ऑफरिंग का जो वर्क था सेम एज इट इज़ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेटेड का वर्क था कि प्रिंट सर्वर से फाइल प्रिंट करना, फाइल प्रोवाइड करना एक्सेट्रा। Microsoft then went on and extend its networking technology into workgroup environment with the release of Windows for Workgroup and Windows 90। ये विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क करता था, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो, लेकिन ये वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के लिए बनाई थी। मीन्स एक सर्वर के साथ बहुत सारे PC कनेक्टेड है, दूसरे सर्वर के साथ बहुत सारे PC कनेक्टेड है, तो ये सारे वर्क ग्रुप है,
ये जो सारे वर्क ग्रुप है वो एंड्रॉइड के अंदर एक ही नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। पहले हमने क्या देखा कि लैन के अंदर सिर्फ कनेक्टेड थे, एक ही सर्वर था, फिर बहुत सारे सर्वर बने और उसके साथ पीसी कनेक्टेड था, उसके अंदर भी एक ही नेटवर्क था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लैन वैन टोपोलॉजी, बहुत सारे टोपोलॉजी के साथ जो सिस्टम कनेक्टेड थी वो यहाँ पे वर्क कर सकती थी। None of these Microsoft product offer the stability or performance of a dedicated novel network server. जो Microsoft ने प्रोवाइड किया जो नॉवल नेटवर्क सर्वर वो दूसरे कंपनीज ने नहीं प्रोवाइड किया था। उतना स्टेबल और डेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं था जितना माइक्रोसॉफ्ट का था प्रोडक्ट। The network operating system performs the following function. Add, manage and remove user who wish to user resource on a network. मीन्स यूज़र को जितना रिसोर्सेस यूज़ करना है यूज़र को वो ऐड, सपोज कोई यूज़र ने रिक्वेस्ट की रिसोर्स एक्सेस करने के लिए तो वो ऐड करता है, फिर मैनेज करता है और रिमूव भी करता है। जब यूज़र को वो एक्सेस नहीं करना है तो उसको रिमूव कर देता है। अलाउ यूज़र टू एक्सेस डेटा ऑन अ नेटवर्क मीन्स नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है जब बहुत सारे पीसी, तो वो यूज़र को डेटा एक्सेस करने के लिए परमिशन देता है। दिस डेटा रिसाइड ऑन अ सर्वर, सर्वर के अंदर बहुत सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं, होस्ट पीसी, तो उसका डेटा सर्वर के अंदर ऑलरेडी स्टोर होता है, तो वो एक्सेस यूज़र को एक्सेस करने के लिए उसका परमिशन देता है। अलाउ यूज़र टू एक्सेस डेटा फाउंड ऑन अनदर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट, तो इंटरनेट की मदद से भी वो डेटा फाइंड कर सकता है इजीली और उसको एक्सेस कर सकता है। अलाउ यूज़र टू एक्सेस हार्डवेयर कनेक्टेड टू द नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर कनेक्टेड होता है, मीन्स पीसी कनेक्टेड होता है, प्रिंटर कनेक्टेड होता है या कोई अदर डिवाइसेस कनेक्टेड होता है तो वो भी एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्ट डेटा एंड सर्विसेज लोकेटेड ऑन द नेटवर्क, तो वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है। हमने देखा था कि पर्टिकुलर ऑथराइजेशन, हाँ, पर्टिकुलर को ही अथॉरिटी मिलती है वो डेटा और सर्विस को एक्सेस करने की नेटवर्क। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे उस नेटवर्क के अंदर सपोज कोई सिस्टम कनेक्टेड है तो उसके अंदर पर्टिकुलर एडमिन हो या फिर एडमिन हो या यूज़र हो, उसको वो डेटा और सर्विस एक्सेस कर सकता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स, सपोर्ट फॉर हार्डवेयर पोर्ट्स, तो वो वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फीचर्स सच एज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लॉगिन रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, डायरेक्टरी सर्विस एंड नेम सर्विसेज, तो हमने देखा कि वो पर्टिकुलर यूज़र को ही वो ऑथेंटिकेशन देता है, वो ही वो एक्सेस कर सकता है। हम यूज़र आईडी और पासवर्ड रॉन्ग दे उसको तो वो एक्सेस नहीं करने देता है हमें। प्रिंट फाइल, डेटा स्टोरेज, रेप्लिकेशन एंड बैकअप सर्विस, तो उसकी मदद से हम फाइल प्रिंट कर सकते हैं, डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और हमें लॉस्ट डेटा बैकअप, उसका बैकअप भी ले सकते हैं, हम डेटा रिकवरी कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, तो उसका आईपी एड्रेस होता है तो हम इजीली कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट, वो पूरा सिस्टम को मैनेज करता है। ऑडिटिंग टूल एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन विद ग्राफिक इंटरफेस। क्लस्टरिंग कैपेबिलिटी, क्लस्टरिंग कैपेबिलिटी में क्या होता है कि बहुत सारे सर्वर एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको भी वो हैंडल करता है। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, तो हाई अवेलेबिलिटी है वो उसका परफॉर्मेंस हाई होता है, एंड फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि कुछ भी कोई सर्विसेज वर्क नहीं करती है, कुछ प्रॉब्लम आता है लेकिन दूसरी सर्विसेज की मदद से वो अपना पूरा टास्क कंप्लीट करता है और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। रिव्यू क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर है
Third, utilities. Utility is the program that make computer system easy to use or perform highly specialized function. Utilities are used to manage disk, troubleshoot hardware problem, and perform other tasks that the operating system are not able to do. तो क्या होता है, सपोज समटाइम्स क्या होता है कि पीसी को आपने शट डाउन कर दिया और उसका अपडेशन कंटिन्यू था और शट डाउन हो गया पीसी, या आपने कर दिया और वो या तो फिर नेटवर्क कनेक्शन में से निकल गया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो पीसी स्टार्ट नहीं होता है बिकॉज उसका अपडेशन नहीं होता है, तो हुआ होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच ही नहीं, उसकी प्रोसेस वहाँ तक जाती ही नहीं, तो उसके पहले हमें ट्रबल शूट परफॉर्म करना होता है। तो इसी तरह से हार्डवेयर प्रॉब्लम सॉल्व होता है। Utility software is a kind of system software designed to help analyze, configure, optimize and maintain the कंप्यूटर। यूटिलिटी के सॉफ्टवेयर है, उससे सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया हुआ गया है, उसका एनालिसिस होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑप्टिमाइज होता है और कंप्यूटर को वो मेंटेन करता है। अ सिंगल पीसेस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली कॉल्ड अ यूटिलिटी और टूल। सिंगल पीसेस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम यूटिलिटी और टूल भी बोल सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड विथ application software which allow user to do like creating text document, playing game, listening music or surfing the web। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से ये पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र यूज़ कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिख सकता है, फिर गेम खेल सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है, वेब के ऊपर सर्फिंग कर सकता है, एक्सेट्रा। ये भी एक यूटिलिटी है। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कम विथ सेवरल प्री इंस्टॉल यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्री इंस्टॉल यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट, होमवर्क। ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वन मार्क्स क्वेश्चन, filling the blanks, filling the blanks, filling the blanks, true or false, ये रेफरेंस बुक है, फर्दर स्टडी के लिए इसको रिफर करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।